ग्वार फली की खराब फसल को लेकर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। बड़वानी के राजपुर क्षेत्र में नकली और खराब बीजों के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आज जेएस संगठन के नेतृत्व में प्रभावित किसानों ने उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के उप संचालक गोविंद पटेल को एक ज्ञापन सौंपा। ग्राम गोठनिया के किसानों का आरोप है कि उन्होंने राजपुर स्थित नर्मदा कृषि सेवा केंद्र से ग्वार के बीज खरीदे थे, जिसके प्रोप्राइटर राजू कुशवाहा हैं। फसल उगने के बाद पता चला कि बीज खराब और नकली थे, जिससे 7 किसानों की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी दुकानदार और संबंधित कंपनी पर एफआईआर दर्ज की जाए। पीड़ित किसानों को हुए आर्थिक नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। इस मामले पर विभाग के उप संचालक गोविंद पटेल ने किसानों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही एक विशेष टीम गठित कर खेतों का निरीक्षण और बीजों की जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। राजू पटेल, जेएस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। उद्यानिकी विभाग में ज्ञापन दिया, क्या मामला? जी बिल्कुल, बड़वानी जिले के उद्यानिकी विभाग में हम लोग आए हैं कि यहाँ राजपुर तहसील में कोई कुशवाहा नामक व्यापारी द्वारा लगातार वहाँ पर किसानों को डरा धमका कर, जिसे लगातार पिछले दिनों में भी उसकी शिकायत आई थी, नकली बीज दे दिया गया, जिससे गवार फली जो है फसल आना थी, उनकी फसलों का भारी नुकसान हुआ है। तो अलग अलग हम लोग नाम दर्ज लेके आए हैं कि वहाँ पर हमारे किसानों के साथ न्याय हो और किसानों को अधिक से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो और दोषी व्यापारी के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि 2 बार पूर्व में उनकी लाइसेंस रद्द हो चुकी है। तो ऐसे बिना अनुभवी, बिना बीज के बारे में बिना जानकारी के ऐसे व्यापारी को लाइसेंस देना उचित नहीं है। इसलिए हम लोग आज किसानों के साथ हम लोग यहाँ पर जिले में आए हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि क्या परिचय आपका? मेरा नाम है सतीश डुडवे, जय संभाग सचिव इंदौर। क्या है मामला? देखिए, औद्योगिक विभाग आज घेराव करके यहाँ पर रैली के रूप में यहाँ आए हैं। समस्त कई ब्लॉकों से किसान अन्नदाता पहुंचे हैं, जो कि राजपुर ब्लॉक के जो गुठानिया गांव के किसानों के साथ धक्काधड़ी हुई थी। जो उन्होंने 7 किसानों का तो बिल दिया है, लेकिन कई जो किसान हैं वहाँ के लगभग 20 से अधिक है, उनके साथ तो बिल भी नहीं दिया है और नकली बीज देकर थमा दिया है। वो अभी जो फसल लगाने के बाद में मालूम पड़ा, फसल जब वो बड़ी हुई और जब फसल अच्छी निकली करके उन्होंने खेत में फिर वो निकालने गए तो वो बेचने गए तो कोई व्यापारी भी खरीदना पसंद नहीं कर रहा, ना खाने लायक है, जानवर भी नहीं खाए, ऐसी जो फसल खराब निकली है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है साहब? सरदार देव का। कहाँ के निवासी? गोठानिया का। क्या हुआ आपके साथ? तो यह बीज लेने गया था दुकान पर, बीज में हमको अच्छा बीज करना दिया तो ये गलत दे दिया। कब खरीदा था ये अभी कम से कम 2-3 महीने है। कितने किलो बीज लेके आए थे? ये 4 किलो। कितने एकड़ खेत है? 1 एकड़। 1 एकड़। हाँ। किस क्या से लिया था बीज? ये राजू कुशवाहा के नाम है। नर्मदा कृषि सेवा। हाँ, राजपुर। फसल की क्या स्थिति रही? फसल ये सामने देखे, ये फसल इसको कोई किसान इसको गधा भी नहीं खाएगा। शिकायत करी आप? बहुत शिकायत हमने नहीं गया, 4-5 चक्कर गया वो कि थोड़ा दिन मतलब कि हो के ना, वो अधिकारी के भी बुलाए थे, कंपनी वाले के बुलाए थे 2-3 बार। क्या बोला व्यापारी? क्या बोला? और क्या कारण बता रहा है? हाँ, कहीं भी करेंगे सब बताएंगे घर पर, वो कम से कम 1 महीने हो गया, अंत तक कहीं नहीं। हाँ, कितने पैसे का नुकसान हुआ तुम्हारा? कितनी राशि का नुकसान हुआ? 1 लाख का नुकसान है। सर, आपका परिचय से बताया गया कि वो कुछ ज्ञापन दिया है किसानों को, क्या समस्या थी और उसका क्या निराकरण? आज किसान आए थे तो उन्होंने नर्मदा कृषि सेवा केंद्र राजपुर में जो दुकान है वहाँ से उन्होंने बीज लिया था ग्वारफली का, तो जिसमें बीज खराब होने संबंधी शिकायत की गई है किसानों ने, जो कि एलोरा सीड्स कंपनी की थी वो। तो उनको आश्वस्त किया है कि इसकी जांच के लिए ये टीम गठित की जाएगी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र साइंटिस्ट से भी बात हुई है मेरी, उन्होंने मंडे को बोला है
एक टीम जाएगी, वहाँ के खेत का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जो भी नियमानुसार होगा आगे की कार्रवाई करेंगे। जो किसानों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? जांच के बाद जो भी स्थिति बनती है, यदि दुकानदार गलत होगा तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।